श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावें, अश कह श्रीपति कंठ लगावें। प्रभु श्री राम जी श्री हनुमान जी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, तुम मुझे अपने भरत भैया की तरह ही प्रिय भाई लगते हो। हजारों मुख तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, यश गाते हैं और ऐसा कहकर वे श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। संपूर्ण रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने हर पात्र की बड़ाई ही की है, चाहे वह उनके परिवार का सदस्य हो, मित्र हो, शत्रु हो या कोई भी हो। प्रभु श्री राम जी ने उसके चरित्र में से सिर्फ अच्छाई को ही प्रकाशित किया है। यहाँ तक कि अंत में रावण जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, तब भी प्रभु श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को रावण के पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा। रामेश्वरम की स्थापना के समय भी रावण को पांडित्य कार्य के लिए बुलाया था। सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, अंगद, निषादराज, केवट, ऋषि मुनि और वन गमन के समय जो जो मिला उसे प्रभु श्री राम ने सदैव सराहा और अपनी कृपा दृष्टि उन्हें प्रदान की। गीधराज जटायु का तो दाह संस्कार तक उन्होंने अपने हाथों से ही किया। अविरल भगति ना मागिबर, गीध गयउ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। प्रभु श्री राम अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो श्री भरत जी से। श्री लक्ष्मण जी तो उनके प्राण हैं, वे सदैव उनके साथ रहते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते, किंतु भरत त्याग, समर्पण और भक्ति की साक्षात मूर्ति है। दुनिया में सर्वोच्च निष्ठा का पर्याय है। उनकी तुलना इस जगत में किसी से नहीं की जा सकती। प्रभु श्री राम ने तो 14 वर्ष वनवास में काटे, किंतु श्री भरत जी ने तो घर परिवार में रहकर ही नंदीग्राम में यम, नियम, संयम, व्रत आदि से रहकर बलकल वस्त्र धारण करके प्रभु श्री राम जी की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा की है। प्रभु श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर बिठाकर और श्री शत्रुघ्न जी को जवाबदेही देकर उन्होंने जो तप किया है वह अत्यंत दुष्कर है। प्रभु श्री राम से वन में मिलकर जब वह लौटे थे तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा था, यदि 14 वर्ष की अवधि के अतिरिक्त एक दिवस भी अधिक हुआ तो आप भरत को जीवित नहीं पाओगे। प्रभु श्री राम भरत जी की निष्ठा, प्रतिज्ञा, तप, प्रेम और उनके हृदय की व्यग्रता को समझते हैं। वे भरत के हृदय की विरहाग्नि से परिचित हैं, इसीलिए वे सबसे अधिक प्रेम भरत जी से ही करते हैं और संपूर्ण वनवास काल में वे उन्हें याद करते रहते हैं और चिंतित रहते हैं। श्री भरत जी का प्रभु श्री राम के प्रति और प्रभु श्री राम का श्री भरत जी के प्रति अगाध स्नेह है। प्रभु श्री राम और श्री भरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रभु श्री राम आगे हैं तो पीछे श्री भरत जी। श्री भरत जी इतने अधिक विनम्र और आज्ञाकारी हैं कि वे अपनों से बड़ों की सभी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और इसके उपरांत ही धर्माचरण और आचरण करते हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, गुणी हैं, बुद्धिमान हैं। धर्म के पथ पर चलकर और त्याग की जो मिसाल उन्होंने पेश की है वह दुनिया में दूसरी नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं और इसीलिए उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा कि तुम मुझे अपने भरत के समान प्रिय भाई हो। जब श्री भरत जी प्रभु श्री राम जी से वन में मिलने और मनाने के लिए जाते हैं, तब श्री लक्ष्मण जी भरत जी के बारे में कुछ कटु वचन प्रभु श्री राम जी से कहते हैं।
तब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न तीसा। भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो सुना नहीं गया और ना ही कहीं देखा गया है। श्री भरत जी को ना तो राज्य का मोह है और ना सत्ता का। चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, गऊ के खुर के बराबर जल में चाहे अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, और मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, किंतु भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। इतना विश्वास प्रभु श्री राम जी को भरत जी पर है। इतना ही नहीं, वे आगे भी कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में नहीं है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। प्रभु श्री राम जी को भरत जी पर इतना विश्वास है, इतना प्रेम है कि वे भरत जी का गुणगान करते हुए भाव विभल हो जाते हैं। इसी प्रकार माता शबरी के आश्रम में पहुंचकर भी उनके कंद मूल फल की अत्यधिक तारीफ करते हैं और माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देकर कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे माता, आप तो सभी प्रकार की भक्ति में अत्यंत दृढ़ हैं। श्री विभीषण जी से भी कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। युद्ध के पूर्व जब श्री अंगद जी को एक बार फिर शांति प्रस्ताव के लिए रावण के पास प्रभु श्री राम ने भेजा था, तब उन्होंने अंगद की भी प्रशंसा की थी और कहा था, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात सम मम कामा। बहुत बुझाई तुमई का कहऊ, परम चतुर में जानत अहू। इस प्रकार से उन्होंने अंगद की भी तारीफ की। और अंत में जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे, तब भी प्रभु श्री राम ने श्री वशिष्ठ जी से कहा अपने सब साथियों और वानरों के लिए कि ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कह बेरे, मम हित लाग जन्म इह भारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए हैं। ये सब मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम बार बार अपने अनुज को याद करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे सबसे अधिक श्री भरत जी को ही प्रेम करते हैं। जब प्रथम बार श्री हनुमान जी लंका जाकर माता सीता का पता लगाकर और लंका जलाकर आए थे, तब श्री जामवंती प्रभु श्री राम जी को श्री हनुमान जी के द्वारा लंका में की गई लीला के बारे में बताया। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि उर लाए। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकार करने वाला इस संसार में कोई और देवता, मनुष्य, मुनि या अन्य कोई देहधारी नहीं है। तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? मेरा मन इसके लिए तुम्हारे सम्मुख नहीं आ पाता, अर्थात कह नहीं पाता। मैंने मन में विचार कर देख लिया है कि तुम्हारे इस कार्य के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा और ऋण नहीं हो सकूंगा। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करो का तोरा,
सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, देखे कर विचार मन माही। प्रभु श्री राम जी के ऐसे वचनों को सुनकर और अपनी प्रशंसा सुनकर श्री हनुमान जी अत्यंत विचलित हो गए, क्योंकि वे अहंकार शून्य हैं और उनमें अभिमान बिल्कुल नहीं है। कोई और होता तो शायद अपनी प्रशंसा सुनकर फूला ना समाता और अभिमान से अपना सर ऊंचा कर लेता, किंतु श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रभु रक्षा करो ऐसा कहकर गिर पड़ते हैं। प्रशंसा मनुष्य को अहंकारी बना देती है। यहाँ श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में इसलिए गिर पड़े कि उनमें अहंकार उत्पन्न न हो जाए। वे कहते हैं कि सारा कार्य तो प्रभु आपके चरणों के प्रताप के कारण ही हुआ है, इसमें मेरा रत्ती भर भी सहयोग नहीं है। यहाँ हमें संकेत मिलता है कि जब भी हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो तो हम उसे प्रभु चरणों में समर्पित कर दें, तो हमें ईश्वर स्वयं ही थाम लेगा और संभाल लेगा। श्री हनुमान जी को प्रेमाकुल और नेत्रों से अश्रु बहाते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने स्वयं श्री हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। यह हमारा मानवीय स्वभाव है कि प्रशंसा हमें अभिमान से भर देती है। हर व्यक्ति के मन में प्रशंसा की चाहत सदैव बनी रहती है और इसके लिए वह सदैव प्रयासरत रहता है। किसी की सेवा करके, कुछ दान पुण्य करके, कुछ सामाजिक कार्य करके अथवा धार्मिक कथाएं कराकर चाहता है कि लोग उसे जानें, पहचानें और उसकी प्रशंसा करें। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यह सब कार्य कराकर अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। प्रशंसा अभिमान के समानुपाती है। जैसे जैसे प्रशंसा बढ़ती है, अभिमान भी उतना ही अधिक होता जाता है और अभिमानी मनुष्य का मन ना तो भक्ति में लगता है और ना ही वह ईश्वर की आराधना कर सकता है, और वह सदा सदा के लिए ईश्वर से अत्यंत दूर होता चला जाता है। श्री हनुमान जी अहंकार और अभिमान शून्य हैं। वे जो भी कार्य करते हैं उसे वे प्रभु श्री राम के प्रबल प्रताप को ही समर्पित कर देते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम रामचरितमानस में सदैव उनकी बड़ाई करते और बार बार हृदय से लगाकर अपनी प्रीति उनके प्रति प्रकट करते रहते हैं। जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए श्री भरत जी ने उन्हें बिना फल का बाण मारा था, जिससे श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। वास्तविकता पता चलने पर श्री भरत जी ने श्री हनुमान जी को गले से लगाकर अपनी व्यथा श्री हनुमान जी को सुनाई थी, और जब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुँचे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने भाई भरत से मिल रहा हूँ। वास्तव में श्री हनुमान जी ने भरत जी से मिलने के बाद उनका चरित्र और चित्र अपने हृदय में बसा लिया था, जिसे प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी से मिलते समय अनुभव किया। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्रभु श्री राम स्वयं श्री भरत जी का जप करते रहते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भगवान राम श्री हनुमान जी के बारे में आगे कहते हैं कि 1000 मुख से भी तुम्हारा यशगान होता रहेगा, अर्थात 1000 मुख वाले श्री शेष जी भी आपका सदैव यशगान करते रहेंगे। यहाँ श्री राम जी का भावार्थ श्री लक्ष्मण जी से है, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ही शेषावतार हैं और उनके प्राणों की रक्षा श्री हनुमान जी ने की है। इसलिए प्रभु श्री राम ने ऐसा कहकर श्री हनुमान जी को
अपने हृदय से लगा लिया। संपूर्ण भावार्थ यही है कि श्री हनुमान जी की प्रभु श्री राम जी बार बार अति प्रशंसा करते हैं और उन्हें श्री भरत जी की तरह स्मरण कर बार बार हृदय से लगाते हैं, क्योंकि वे भरत जी को सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए आचार्य श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम जस गावे, अश कह श्रीपति कंठ लगावे। यही इन चौपाइयों का अर्थ है। शेष अगले अंक में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।